कहानी। एडलिंड एक खूबसूरत गांव था जहां हर साल ऐदालाज़ी धूमधाम से मनाई जाती। बच्चे खुशी से झूमते, जानवरों की घंटियां बजते और हर घर कुर्बानी के लिए तैयारी करता। आसी ऐदलैंड में बाबा पोंगू अपनी बीवी मामू, चंचू और 2 बच्चों टीनू और मीमी के साथ रहता था। बाबा पोंगू एक मेहनती किसान था, मगर इस बार किस्मत उसका साथ न दे सकी। बारिशों ने फसलें खराब कर दी और उनके पास इतने सुक्के भी न थे कि एक बकरी खरीद सकी। दिल की ख्वाहिश टीनू शाम को बाहर से आया और बोला, बाबा पोंगू, सबके पास मोटी बकरियां हैं, हमारे पास क्यों नहीं? बाबा पोंगू ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, ईद सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, बल्कि दिल के अंदर जो ख्वाहिशात, जिद्दें और अना छिपी होती हैं, उनकी कुर्बानी का दिन है। मगर टीनू का दिल बुझ सा गया। मीमी भी खिड़की में बैठकर दूसरे बच्चों को गली में बकरियां टहलाते देखती रही। मामू चंचू ने रात को कहा, पोंगो, मेरे ज़ेवरात बीच कर एक छोटा सा बुकरा ले आते हैं, बच्चों का दिल खुश हो जाएगा। बाबा पोंगू ने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं चंचू, झूठी खुशी से बेहतर है कि हम सच का सामना करें। इनाम की कुर्बानी ईद से एक दिन पहले टीनू जंगल के किनारे खेल रहा था। अचानक उसने देखा कि एक अजीब सा बूढ़ा दादा बोबो 2 खूबसूरत सफ़ेद भेड़ों के साथ खड़ा है और परेशान लग रहा है। वो बोल नहीं सकता था और हाथों से इशारे कर रहा था कि उस किसी के कहीं गर गए हैं। टीनू ने फौरन ज़मीन पर झुककर तलाश शुरू की। कुछ देर बाद उसे मिट्टी में मिले कई रंगीन सके मिल गए। उसने सब दादा बोबो को वापस दे दिए। दादा बोबो ने पहले हैरत से टीनू को देखा, फिर खुश होकर एक भीड़ की रस्सी उसके हाथ में थमा दी। टीनू हैरान होकर बोला, ये मेरे लिए? दादा बोबो ने बस मुस्कुराकर सर हिलाया और आसमान की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, ये तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। खुशी का लम्हा टीनू दौड़ता हुआ घर आया। बाबा पोंगू, मामू चंचू, देखें, अल्लाह ने हमारी कुर्बानी भेज दी। बाबा पोंगू ने जब सारी बात सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह बेटा, तुमने आज कुर्बानी का असल मतलब समझा। दियानत, खुलूस और खिदमत। इख्तिताम। ईद की खुशबुईद के दिन टीनू ने अपनी भीड़ की कुर्बानी की। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी का चर्चा हुआ। दादा बोबो का जिक्र भी हुआ, जो शायद कोई फरिश्ता था या शायद अल्लाह का भेजा हुआ बंदा। बाबा पोंगू, मामू चंचू, टीनू और मीमी ने ईद की नमाज पढ़ी, मिलकर गोश्त बांटा और हर दिल शुक्र से भर गया। पैगाम एडलिंड की ईद सिर्फ गोश्त खाने का दिन नहीं थी, बल्कि सच्चाई, खुलूस और अल्लाह की रिज़ा के लिए दिल की कुर्बानी का दिन था।